सोल लैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ पे इन सभी लोगों के होश उड़ गए होते हैं, जैसे ये इस जगह को इतना ज्यादा बड़ा देखते हैं। जबकि गुई जो होती है इस पूरे फील्ड को देख के कहती है कि चिंता मत करो, एडमिनिस्ट्रेटर ने ये नहीं कहा था कि हम लोग साफ सफाई के लिए मार्शल सोल को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस पूरे प्लाजा को मुझ पे छोड़ दो। और इस चीज को सुन के टांगुलिन और जई ये दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, तो ये सारा काम हम तुम पे छोड़ते हैं। जबकि जोयान जो होती है कहती है कि सिस्टर गुई जल्दी से जाके जलवे दिखाओ। और फिर क्या था, गुई जो होती है आगे जाती है और अपनी तीनों ही सोल रिंग्स को रिलीज करती है और अपनी एबिलिटी से पानी का एक भंवर सा बवंडर सा बनाने लगती है। और ये जो पानी का भंवर होता है, बवंडर होता है, देखते ही देखते काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। और इस विंड एलिमेंट और वाटर एलिमेंट को देख के लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि गुई जो है सच में काफी अमेजिंग है, जो इसने काफी बड़ा सा वर्लपूल बना लिया है। और तभी गुई जो इस वर्लपूल का इस्तेमाल करती है काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से और इतने बड़े से प्लाजा के फ्लोर को साफ सफाई करना शुरू कर देती है। और वाकई में ये मंजर काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है, क्योंकि गुई जो है काफी खतरनाक तरीके से इस वर्लपूल को कंट्रोल करते हुए यहाँ पे पोछा मार रही होती है। और इस चीज को देख के जई के होश उड़ जाते हैं और ये कहता है कि मैंने तो अभी तक किसी भी चीज में मदद नहीं की, इन सब के लिए गुई तो अकेली ही काफी है। तो टांगुलिन जो होता है ये कहता है कि अगर इसकी जगह कोई और ऑर्डिनरी बंदा होता तो यहाँ तक कि उसके लिए तो इस काम को निपटा पाने के लिए ये 2 दिन भी काम पड़ जाते। और हम देखते हैं कि गुई का ये जो पानी का बवंडर होता है, वर्लपूल होता है, काफी ज्यादा बड़ा हो गया होता है, जो कि काफी खतरनाक तरीके से साफ सफाई कर रहा था। और कहते हैं कि देखो पानी जो है ये काला होता जा रहा है। और तभी गुई जो थी एक बारी और वापिस इस बवंडर को कंट्रोल करती है और इसको रोक के इसके सारे पानी को सीवेज एरिया में डाल देती है। और लास्ट में हमें काफी ज्यादा साफ सफाई देखने को मिलती है, जिसे देख के ये लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि वाह ये तो एकदम परफेक्ट है, यहाँ पे तो एक एक पॉइंट भी काफी ज्यादा चमचमा रहा है। जबकि टांगुलिन जो होता है ये सोचता है कि गुई की सोल और स्पिरिचुअल पावर जो है वो अब और ज्यादा समय तक नहीं रुक सकती है, इसे वाकई में अब काफी ज्यादा आराम करने की जरूरत है। और जई जो होता है खुश होते हुए कहता है कि मुझे वाकई में काफी ज्यादा शर्मिंदगी होगी अगर मैंने सब कुछ ही गुई को ही करने दिया तो इस पर टांगुलिन जो होता है भी खुश होते हुए कहता है कि तो फिर ठीक है, तुम आज रात को हमें डिनर करवा सकते हो। तो इस पर जई भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम ना आओ तो मतलब कि अगर टांगुलिन नहीं आएगा तभी ये सबको डिनर कराएगा। तो इस चीज को सुन के टांगुलिन जो होता है कहता है कि आखिर तुम ये कैसे कह सकते हो। तो जई भी कहता है कि क्योंकि तुम्हारा जो पेट है वो एंडलेस हॉल है, लेकिन तुम्हें बाहर जाने से पहले उन ब्लैक बन्स को फिनिश करना होगा, जिसके बाद ही मैं तुम्हें पेट भर के डिनर करवाऊंगा। तो टांगुलिन जो होता है भी कहता है कि हाँ देख लेंगे, लेकिन अब यहाँ पे कुछ भी नहीं रहा है, तो चलो चल के अपने रूम को क्लीन करते हैं। और बाकी का जो प्लाजा था उसे भी गुई के भरोसे ही छोड़ दिया जाता है। जबकि ये बाकी के तीनों जो होते हैं लौट के वापस आ जाते हैं अपने डोर रूम की मरम्मत करने के लिए। और टांगुलिन जो होता है ये दुकान पे चला जाता है लकड़ियों के गट्ठे लेने के लिए, जिसके बाद जई जो होता है अपने डैगर का इस्तेमाल करता है इनकी काटा पीटी करके बेड बनाने में। और फाइनली काफी मेहनत करने के बाद बेड जो होता है तैयार हो जाता है। और इसके बाद ये लोग एक काफी बड़ा सा कपड़ा खरीद के लाते हैं, जिससे कि ये यहाँ के स्पेस को डिवाइड कर सकें, जिसके बाद रूम जो होता है काफी अच्छा दिखने लगता है। और इसके बाद ये लोग कुछ भी नहीं खरीदते हैं, जबकि गुई को पूरे 4.5 घंटे लगते हैं उस विशाल से स्पिरिट प्लाजा को साफ सफाई करने में। जिसके बाद ये चारों जो होते हैं आराम से साथ बैठ के मेडिटेट भी करते हैं। और वैसे तो इन्होंने अभी ही एनरोल किया है और अब भी शेरेक एकेडमी के साथ अनफेमिलियर हैं, लेकिन फिर भी अभी से ही इनको अपनी कंधों पे काफी ज्यादा प्रेशर महसूस होने लगा है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टांगुलिन जो होता है काफी खुश होता है और कहता है कि ये तो कितना ज्यादा बड़ा गजब का हॉल है। जबकि जई और जोयान जो ये कहते हैं कि मैंने सुना है कि एकेडमी के पहले दिन हम फ्री मील खा सकते हैं, तो जई क्या तुम हमें किसी और दिन ट्रीट दे सकते हो, और इससे तो तुम्हें खुश होना चाहिए। तो इस पर जई भी कहता है कि क्या खुश होना चाहिए, आज नहीं तो कल मैं तुम्हारी वजह से पूरी तरीके से कंगाल हो जाऊंगा। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि चारों तरफ ही खाने की तो भरमार सी होती है, जिसे देख के लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।